जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश में कोरोना संक्रमण की स्पीड पर ब्रेक नहीं लग रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश में 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान 46,559 मरीजों कोरोना से ठीक हुए हैं, अपने घर वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना से रविवार को 146 लोगों की मौत हुई है और देश में कोरोना के कुल मामले 3,57,07,727 हो गए हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 7,23,619 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 3,45,00,000 के करीब लोगों को रिकवर किया जा चुका है। वहीं अब तक 4,83,936 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर 13.29% तक पहुंच गया है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7.92% है। और देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच इसकी रफ्तार बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए इसी को लेकर बातचीत करेंगे और ताजा अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जिले से जुड़ गए हैं, सभी का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ प्रिया तिवारी रोहिणी दिल्ली से जुड़ गई हैं और इसी के साथ हमारे साथ निखिल रस्तोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल का रुख करेंगे। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आज कितने मामले सामने निकल कर आए हैं कोविड के? निखिल, हेलो निखिल, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही है। निखिल, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कितने मामले सामने निकल कर आए हैं? जी, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कभी कमी के मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं। बात करें तो लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल की, जहां पे कई डॉक्टर्स और डॉक्टर जो ओमिक्रॉन से आ चुकी है, और लखनऊ का सबसे प्रभावित क्षेत्र अलीगंज है, जिस समय जहाँ पे लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही अभी थोड़ी देर पहले कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है और वहाँ पे जाकर जानकारी भी ली कि किस तरह कोविड सेंटर में काम हो रहा है और किस तरह की तैयारियां हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के मामले को कम करने के लिए भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी, हमारे साथ दिल्ली से प्रिया भी जुड़े हुए हैं। प्रिया, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के ब्रेक नहीं लग रहा है इन मामलों को लेकर। आज अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कितने मामले सामने निकल कर आए हैं? सत्यम, दिल्ली की बात की जाए तो 22,751 नए मामले इस टाइम पे नजर आ रहे हैं और 17 की मौत फिलहाल हो चुकी है। और दिन प्रतिदिन दिल्ली में कोरोना फैलता ही जा रहा है, पर दिल्ली सरकार उसको देखते हुए मुफ्ता जो इंतजाम है वो करती ही जा रही है, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही अगर प्रिया बात की जाए तो दिन प्रतिदिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है? इसके साथ ही जो पाबंदियां लागू की गई हैं दिल्ली में, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके बाद जो जिम वगैरह बंद हैं, वो कितना यहाँ पर लागू किया गया है? उन पर कितनी पाबंदी देखने को मिल रही है? क्या इन सभी पाबंदियों का, नियमों का पालन किया जा रहा है, कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी सत्यम, पूरी तरीके से जो दिशा निर्देश है दिल्ली सरकार के उसको पालन करते हुए जो जनता है उसका पालन कर रही है। साथ ही सरकार जो है मुफ्त इंतजाम कर रही है, हॉस्पिटल हो चाहे बाजार हो, हर जगह मुफ्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और बात की जाए बाजारों की तो बाजारों में ऑड इवन से ही दुकानें खुल रही हैं और स्विमिंग पूल, जिम और हॉस्पिटल तो खुले हुए हैं। जो जरूरी सामान है वो खुले हुए हैं और जो जैसे कि जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों की जगह अभी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं।
ठीक है, हमारे साथ निखिल भी लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो अस्पताल हैं उनके अंदर किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? जो मरीज पहुंच रहे हैं उनका उपचार सही समय पर किया जा रहा है? इसके साथ ही कोविड सेंटर की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी आपको बता दें, लखनऊ की बात करें तो कोविड सेंटर यहाँ पे बनाया गया है जो पूरे अस्पतालों की नजर रखे हुए है, और कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसकी देखभाल अच्छे से की जा रही है नहीं जा रही। खासतौर से कोविड के पेशेंटों को लेकर अलग से भी जो पेशेंट आते हैं जो डेली कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उन्हीं सबको लेकर लगातार कोविड सेंटर नजर बनाए हुए। बात करें मुख्यमंत्री की तो अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री कोविड सेंटर में गए थे जहाँ उन्होंने निरीक्षण किया था। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश की बात करें तो वो भी लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के राउंड कर रहे हैं और किसी प्रकार की कमी तो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो बात करें रात में 10 बजे की सुबह 6 बजे कर्फ्यू लगाए, कहीं ना कहीं इसमें लखनऊ पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। कोई भी निकल रहा है या जा रहा है, कोई पूछताछ भी की जा रही है, मास्क लगा है या नहीं लगा है, ये भी कोई पूछताछ नहीं की जा रही। यही सब कारण है जो ओमिक्रॉन को लगातार वायरस की चपेट में लेकर जा रहा है। बात करें रेस्टोरेंट या दुकानदारों की बात करें या बाजारों की बात करें, कहीं भी मास्क की चेकिंग नहीं हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कह रखा है कि मास्क को लेकर लगातार चेकिंग की जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश की पुलिस या लखनऊ की पुलिस है तो लापरवाही बरत रही है। भीड़ भाड़ है, 5 से 6 दिन जगह एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं लखनऊ की पुलिस आम जनता को जागरूक भी नहीं करी और कहीं ना कहीं थाने पर बैठकर मजा ले रही है। ठीक है, प्रिया भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रिया, लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में काफी पाबंदियां कर दी गई हैं। फिलहाल मेट्रो की जो अगर बात की जाए, बसों की बात की जाए, तो यहाँ पर पूरी तरीके से लोग सफर कर रहे हैं पूरी सुविधा के साथ। लेकिन दिल्ली के अंदर की अगर खास तौर पर बात की जाए, जो बाहर से गाड़ियां प्रवेश कर रही हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनकी जांच क्या की जा रही है? जी सत्यम, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी जांच की जा रही है। बिना जांच किए उनको इजाजत नहीं दिया जा रहा है, अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो में भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश देने की इजाजत है, पर जो पूरी क्षमता के अनुसार लोगों की जो अभी बीच में दिक्कतें आने लगी थी लोगों को आने जाने में, इसको देखते हुए पूरी क्षमता के साथ मेट्रो चालू की गई है। पर वही कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही सफर करें। बिल्कुल। निखिल, अगर पिछली दूसरी लहर की बात की जाए तो दूसरी लहर में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे थे, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कोई टीम तैयार की गई है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कोई अभियान चलाया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता को जागरूक करे? जी आपको बता दें, गांव की बाजारी क्षेत्रों की बात करें, लखनऊ के मोहनलालगंज हो गया, काकोरी हो गया, चंदीला हो गया, इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूक करता जा रहा है और बार बार कह रहा है कि अपने हाथों से सैनिटाइज रखें और दूरियां बना के रखें, क्योंकि गाँव में कहीं ना कहीं लोग इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। शहर के मुकाबले गाँव में ज्यादा कोरोना फैला था, तो इसी को देखते हुए गाँव को सतर्क भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार पीएचसी में जा रहा है और जानकारी ले रहे हैं। गाँव में कोई भी अगर ऐसा संशय मिलता है तो उसकी दूरी बना के रखी जाए और उसका पर्सन की तुरंत इलाज किया जाए। किसी प्रकार की कोई लापरवाही देखने को या बर्दाश्त करने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का पूरा कोविड सेंटर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर शहर के डीएम जितने अस्पताल आते हैं सबके नजर पूरी तरह से बनाए हुए हैं, लेकिन जो बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि लोग लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। जब तक कहीं ना कहीं पुलिस सड़क पर उतर के इन सब चीजों को लेकर कार्रवाई समाज के चलान नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक नजर नहीं आ रही। सरकार की सारी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन आम जनता की कुछ जिम्मेदारियां होती है कि वो मास्क को लेकर अपने आप को खुद जागरूक करे और वायरस से बचे। जी निखिल, जब प्रथम लहर थी तो हमने देखा कि लगातार कोरोना के मामले जब बढ़े थे, शुरुआत हुई थी, तो अगर एक मरीज भी गांव में निकल आता था या कहीं पर निकल आता शहर में तो लगातार यहां पर एम्बुलेंस पहुंचती थी और उसको क्वारंटीन जोन में कर दिया जाता था वो एरिया। लेकिन अब उतना यहां पर प्रशासन सतर्क नहीं नजर आ रहा है। अगर 4 या 5 भी अगर एक गाँव में कोरोना के पेशेंट निकलते हैं तो सामान्य तरीके से ना वहाँ पर कोई एम्बुलेंस तुरंत पहुँचती, उसे खुद ही इलाज कराने के लिए अपने स्वास्थ्य अस्पताल में पहुंचना पड़ता है मरीज को। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई नजर आ रही है। अब क्या निखिल, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी
जी आपको बता दें, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को लेकर जिस तरह से लापरवाही पहले देखने को मिलती थी, वो लापरवाही अब देखने को नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस से लेकर कोविड सेंटर से लेकर अस्पतालों पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से नजर बना रखी है। और अगर किसी की कॉल भी आती है तो तत्परता से उस तक 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस को पहुंचना अनिवार्य कहा गया है। और कोशिश हो कि 15 मिनट से पहले पहुंचे, उस पेशेंट को तुरंत इलाज मिले और अगल बगल के जो भी है उनकी जांच होगी। अगर कोई ओमिक्रॉन का मरीज मिलता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बनाए हुए। डीएम अक्षय प्रकाश इन्हें साफ तौर से कह रखा है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि वायरस, ये वायरस ओमिक्रॉन ऐसा वायरस है जो तेजी से फैलता है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार सरकार की बात करें या लखनऊ के डीएम की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, पूरी तरह से तत्परता बढ़ती जा रही है और किसी प्रकार की लापरवाही देखने को। ठीक है निखिल, वापस आएंगे आपके पास। प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया हमारे साथ दिल्ली से लगातार मौजूद है और राजधानी दिल्ली है और लगातार दिल्ली में ही मामले ज्यादातर सामने निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रिया नए वेरिएंट के भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। इस दौरान अगर अस्पतालों की हम बात करें, अस्पतालों का हाल जाने, तो दिल्ली के अस्पतालों में वो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं जो सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर दवाइयों की चीज बात करें। क्या ये सब जमीनी स्तर पर पूरा कर लिया गया है? दिल्ली के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन उपलब्ध है, अब दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध है प्रिया क्या? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे क्या? ठीक है प्रिया, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो बेड्स की बात हो, क्या वो ये सारी चीजें जमीनी स्तर पर पूरी कर ली गई हैं दिल्ली में? जी सत्यम, बात की जाए दिल्ली के हॉस्पिटल की तो दवाई हो या ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर या बेड की, इस सबकी इंतजाम 2021 और 2022 को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इनके मुख्य इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि लोगों को आगे परेशानियां ना उठानी पड़े और कहा है कि लोगों के इसको लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना देखनी पड़े। ठीक है प्रिया, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। दिल्ली में जो मार्केट्स लगती हैं और वहां पर बेकाबू भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो सरोजनी मार्केट हो या फिर लक्ष्मी नगर की मार्केट हो, इन मार्केट्स में लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है या मार्केट्स में अब पाबंदियां लगाई गई हैं कि लोग अब इतनी संख्या में मार्केट में प्रवेश करेंगे? क्योंकि सरोजनी नगर की अगर खास तौर पर बात करें तो मैं खुद सरोजनी नगर 4 से 5 बार गया हूं, तो वहां पर अथर्मन भीड़ देखने को मिली है और लोग बिना मास्क के वहां पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। जी सत्यम, हम बात कर रहे हैं कि सरोजनी मार्केट की, तो मार्केटों में अभी फिलहाल ऑड इवन का नियम भी लागू किया गया था और साथ ही पुलिस वहाँ पे लोगों को जागरूक भी कर रही है और मास्क लगाने के लिए कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें और एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए। प्रिया ठीक है, ऑड इवन का लागू किया गया। सरकार तो कई तरीके के नियम बताती है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हम ऑड इवन तरीके से दुकानें खुलवाएंगे। इन नियमों का लोग कितना पालन कर रहे हैं? क्या लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि लगातार मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद, जहां पर नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चिंता की स्थिति बनी हुई है। क्या लोग समझ रहे हैं दिल्ली के कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है? पालन किया जा रहा है या जो प्रशासन है वो पालन करवा रहा है? जी, लोग पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रह रहे हैं और साथ ही सरकार भी अब तो जो लोगों को जागरूक कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले और मास्क लगाए रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, हमारे साथ निखिल भी लगातार जुड़े हुए। निखिल, अगर मोहनलालगंज स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, अस्पताल की बात की जाए, तो वहां की हालत अब सुधरी है? क्योंकि पिछली कई तस्वीरें हम चला चुके हैं उस अस्पताल की कि वहां पर अस्पताल पर समय से डॉक्टर भी नहीं मौजूद थे, लेकिन अब तीसरी लहर कहीं ना कहीं आ गई है और फिर कोरोना के पेशेंट बढ़ने लगे हैं। क्या अस्पताल में डॉक्टर सही समय से पहुंच रहे हैं? क्या अस्पतालों में अब ट्रीटमेंट समय से दिया जा रहा है? जी आपको बता दें, मोहनलालगंज अस्पताल की बात करें, जिस तरह से पहले लापरवाही देखने को मिल रही थी, वैक्सीन को लेकर भी लापरवाही देखने की थी, लोकमान चैनल ने चलाई थी, इससे एक्शन हुआ था। अब कहीं ना कहीं अस्पताल की बात करें मोहनलालगंज की, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर समय पर पहुंचा था, वैक्सीन का भी समय से
टीकाकरण करा जा रहा है, क्योंकि कोई लापरवाही देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है प्रिया, एक सवाल और आपसे है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है 15 से 18 साल के बच्चों का, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? वैक्सीनेशन किस तरीके से कराया जा रहा है? हेलो, प्रिया से सवाल है हमारा। जी प्रिया। जी सत्यम, हम आपको बता दें कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन भी बुकिंग हो रही है, साथ ही बच्चे सेंटर पे भी जाके लगवा सकते हैं अपने आधार कार्ड के साथ और अपने माता पिता के साथ ही उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि किसी के चपेट में ना आ सके बच्चे। इस चीज का ध्यान में रख के ही टीका केंद्र में एंट्री की जा रही है। ठीक है निखिल, एक सवाल और आपसे लास्ट करेंगे हम कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने कई नियम दिए हैं कि 15 तारीख तक रैली नहीं होनी, साइकिल रैली तक की यहाँ तक इजाजत नहीं है, जनसभाएं करने के लिए इजाजत नहीं दी है, केवल 5 लोग जाएंगे, डोर टू डोर अपना प्रचार कर सकते हैं। इसका पालन कितना किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? जी आपको बता दें 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाया जा रहा है जो कोरोना वायरस है। और बात करें कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर भी 5 लोगों को कहा गया है कि वो जाके अपना प्रचार कर सकते हैं। भीड़ भाड़ इन सब चीजों को रैली निकालने या बाइक को रैली निकालने, इन सब चीजों पे रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं इलेक्शन में कहीं ना कहीं अपने आप को चुनाव को देखते हुए कोरोना के फैलते वायरस को देखे बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। हालांकि हर आदमी जब इसका फैसला चला, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात है तो उन्होंने कहा है कि जब नीचे जो कम छोटी पार्टियां उनके पास इतनी धनराशि नहीं होती है तो उनके लिए भी चुनाव आयोग को कितना कुछ सोचना चाहिए। लेकिन बात करें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लेकर जो टीकाकरण लगाया जा रहा है उनको 12 से 13 दिन की छुट्टी भी दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और जिम की बात करें या रेस्टोरेंट की बात करें 50% की क्षमता के साथ ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे नए वेरिएंट की बात हो। महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में लगातार मामले नए वेरिएंट के बढ़ रहे हैं, कोरोना के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं पूरे देश में, लेकिन जनता कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के चेहरे से मास्क हट चुका है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लोकमंच न्यूज चैनल आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ सैनिटाइजर का प्रयोग समय समय पर जरूर करें और कोरोना को हमें एक साथ मिलकर हराना है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।